हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं सुषमा चौबे, आप सभी की पॉलिटिकल साइंस की मेंटर, आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आई। वो है बीपीएससी टीआरई 4.0, जिसका एग्जामिनेशन सितंबर में होने वाला है। उसकी लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। उसी के साथ साथ हम लोग जितने भी ये क्वेश्चंस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, वो सभी क्वेश्चंस कहीं न कहीं से आपके जितने भी टीजीटी, पीजीटी एंड बाकी जो एग्ज़ामिनेशंस होने वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो जितने भी अदर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, वो उन सभी क्वेश्चंस को ज़रूर देखें और क्लास को अटेंड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बीपीएससी टीआरई 4.0 के पीजीटी सिलेबस को हम लोग समझेंगे आज, उसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे, कैसा पेपर आता है जनरली, क्या उसमें चीज़ें जो आपसे हैं वो पूछी जाती हैं, किस तरीके से किस-किस सेक्शन से आप लोगों से सवाल आएँगे, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, हम आज उस पे बात करने वाले हैं आप सभी से। तो आइए बच्चे, हम लोग समझते हैं आज आप लोगों का सबसे पहले एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या होता है उसको, ठीक है? बीपीएससी का टीआरई 4.0 वो जो कंडक्ट करवाती है, वो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा किया जाता है। इसका जो नाम है, बिहार टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, इसको टीआरई 4.0, आज से पहले 3 टीआरई हो चुके हैं। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका होता है, ऑफलाइन होता है। इसके जो पोस्ट है, वो 46,595 पोस्ट जो है वो अभी रिलीज किए गए हैं। बढ़ भी सकते हैं, उम्मीद कीजिए बढ़े ही। इसका जो एग्जामिनेशन डेट है बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो एग्जामिनेशन डेट है बच्चे, वो है आपकी 22 सितंबर से आपकी 27 सितंबर के बीच में होने वाली है। ठीक है बच्चा? तो हमारे पास अभी क्या चल रहा है? अभी मार्च का महीना चल रहा है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, काफी अच्छा खासा जो है टाइम पीरियड है, जिसके थ्रू हम अपना पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो है वो पूरी तरीके से कवर करेंगे। एग्जाम का ड्यूरेशन देखिए तो 2 घंटे 30 मिनट का होगा फॉर ऑल पोस्ट। एंड जरूरी भी है, बिकॉज अगर ऑफलाइन एग्जामिनेशन है, ओएमआर शीट पे अगर आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, तो वही जरूरी है कि आप लोगों के लिए, क्योंकि गोला भरने में टाइम लगता है, तो इसलिए जरूरी है कि टाइम ड्यूरेशन भी थोड़ा सा ज्यादा रहे। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स आप सभी लोग अपने अपडेट करवा लीजिएगा। क्योंकि जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो ईडब्ल्यूएस बाकी सब चीज़ों के लिए भैया आपको नया जो क्या कहते हैं, उसी साल का, क्योंकि ईडब्ल्यूएस एक ही साल के लिए वैलिड रहता है, तो फिर से आपको करवा लेना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, या ओबीसी एससी एसटी जो भी सर्टिफिकेट्स है वो सभी। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी bpsc.bihar.gov.in है। इस पे आप सभी जानकारी आपको मिल जाएंगी, और जब नहीं मिलेगी वो हम लोग चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। आइए, अब आपका जो पेपर पैटर्न है वो कैसा आता है? तो पेपर आपका 3 सेक्शंस में रहता है। पार्ट 1 लैंग्वेज, पार्ट सेकंड जनरल स्टडीज, पार्ट थर्ड जो आपका रहता है वो रहता है कंसर्न सब्जेक्ट से। ठीक है? कंसर्न सब्जेक्ट आपका, अगर किसी का मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, और जैसे हम लोग का क्या है, हम लोग का है बच्चे, हम लोग का है आप पॉलिटिकल साइंस, तो हम पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस अभी देखेंगे। ठीक है? तो ये रहता है, ये 3। इसमें से हिंदी एंड इंग्लिश, उर्दू बांग्ला में इंग्लिश कंपलसरी रहता है। पूरे 30 मार्क्स का ये रहता है, और इसमें जरूरी है कि आपके 9 नंबर तो पक्का है, 9 मार्क्स आपका आना जरूरी है। जनरल स्टडीज में आपसे पूछता है प्राइमरी मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी, ईवीएस, इंटरनेशनल मूवमेंट, और उन सभी से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, वो 40 क्वेश्चंस आपके आते हैं। मार्क्स कितने होंगे? 30 में से 30 मार्क्स, एक एक मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। आपका देखिए 40 क्वेश्चन, तो 40 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा। उसके बाद जो आपका मेन कंसर्न सब्जेक्ट, ये मैं पीजीटी के लिए बता रही हूँ बच्चे, ठीक है? पीजीटी के लिए, ठीक है? इसमें आपका 80 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 80 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग अपनी प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से करें, ठीक है?
जितना सा ज़्यादा हो सके उससे उसमें हम लोग अपने सब्जेक्ट को मजबूत करें। अगर हमारा लैंग्वेज या जनरल स्टडीज़ का पार्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोशिश करें अभी से अगर तैयारी करेंगे तो बढ़ जाएगा। ड्यूरेशन मैंने कहा 2 आवर्स 30 मिनट्स का ऑलरेडी है आप। नेक्स्ट देखिए, आप लोग का जब अब हम सिलेबस की तरफ आते हैं, तो सिलेबस में सबसे पहले आपसे क्या पूछता है? बिहार एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिहार से रिलेटेड क्या प्रावधान संविधान में है? बिहार से रिलेटेड क्या मौलिक कर्तव्य और जो आपके क्या कहते हैं अधिकार हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघ राज्य जो संबंध है, विशेष रूप से जो बिहार से रिलेटेड है, उससे आपके सवाल आने मुख्य रूप से बनते हैं। बिहार में जैसे कि अभी जो एग्जामिनेशन झारखंड का हुआ था, उसमें क्या पूछा गया था कि भैया वहाँ के कौन मेन लीडर्स कौन थे? किसने वहाँ की आज़ादी के लिए काम अधिक तौर से काम किया है? बिहार झारखंड को एक अच्छा राज्य बनाने के लिए क्या-क्या किसने कौन-कौन से नेताओं ने बहुत बड़े लेवल पे काम किया है? तो बिहार से रिलेटेड जितने भी लीडर्स हैं या वो हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। देन स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। उनकी नियुक्ति, शक्तियाँ, बिहार की राजनीति में क्या उनकी भूमिका रहती है? वो आपसे पूछा जाएगा। कई बार प्रेज़िडेंट और गवर्नर के बीच में क्या संबंध होते हैं, उससे कई बार बिहार में बहुत सारे चेंजेज़ आए हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। राज्य में जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की क्या शक्तियाँ रहती हैं? क्या उनके फंक्शंस रहते हैं? क्या उनकी संरचना है और किस तरीके से क्या-क्या इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव जो है वो उन लोग को लेने चाहिए और अभी हाल-फिलहाल में उन्होंने क्या लिया है। देन उसके बाद स्टेट लेजिस्लेशन, राज्य विधानमंडल, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने सीट्स हैं, कितने क्या कहते हैं, कितने लोग चुन के आते हैं, कितनी बार वहाँ पे चुनाव हुआ है, उसकी संरचना क्या है, शक्तियाँ क्या हैं, कैसे सत्र चलता है, उसके क्या कार्य होते हैं। देन दूसरा देखिए बिहार विधान परिषद। देखिए ये थोड़ा हमारे सिलेबस को बढ़ा देता है। बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था कैसे चलती है? क्या भूमिका है? क्या स्थिति है? कहाँ कौन-सा एक्ट, कौन-सा बिल कहाँ पे वो चलता है? बिहार में कानून कैसे बनता है? और उसको बनाने में किसकी भूमिका रहती है सबसे अहम, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चे? बिहार की जुडिशरी, ठीक है, बिहार की जो न्यायपालिका है उससे रिलेटेड अधीनस्थ न्यायालय की संरचना, बिहार उच्च न्यायालय किस तरीके से कार्य करता है और फॉर बीपीएससी टीआरई के लिए अगर देखा जाए स्पेशली तो जो क्या क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ हैं, जनहित याचिकाएँ में क्या भूमिका रहती है, बिहार में लोक अदालतों की क्या भूमिका रही है, उससे कितना अधिक तौर पे इम्प्रूवमेंट आया है, वो सभी हम लोग देखेंगे। देन बिहार में स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन बिहार, जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज किस तरीके से कार्य करती है, नगर पंचायत, नगर परिषद, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये जो तीन त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है, इसको हम लोग त्रिस्तरीय व्यवस्था कहते हैं। वो किस तरीके से कार्य करती हैं, उन लोगों का क्या रोल्स है, उन लोग किस तरीके से इलेक्शन में उनकी क्या भूमिका रहती है, उनके फंक्शंस क्या रहते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से वो लोग कार्य करते हैं। देन रूरल लोकल बॉडीज, आप देखेंगे बिहार की जो आधे से अधिक जो जनसंख्या है वो किस पे कार्य करती है बच्चे, वो पूरी तरीके से कार्य करती है आपका, आधे से अधिक जो जनता है वो खेती पर निर्भर रहती है। तो भाई ज़रूरी है कि हम जो उसकी रूरल ग्रामीण स्थानीय निकाय किस तरीके से कार्य करता है, उसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इन सभी के क्या रोल्स है, क्या इसमें कुछ ना कुछ नियम चेंज, क्या नई चीज़ें आती हैं, क्या नई पॉलिसीज़ उन लोगों ने ऐड की है, वो सभी कुछ हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि बिहार में पंचायत व्यवस्था जिस तरीके से आगे बढ़ी है, जिस तरीके से उसने एक तरीके से क्या कहते हैं, काफ़ी बेहतरीन काम किया है, गाँव स्तरीय व्यवस्था पे, चाहे वो स्कूल्स के माध्यम से हो, चाहे वो पॉलिसीज़ के वितरण के माध्यम से हो, उसको हम हमें देखना, समझना है, ठीक है? उसी के साथ-साथ क्या फंक्शन्स रहते हैं, फाइनेंस क्या रहता है एंड जो चुनाव होता है, वो किस तरीके से होता है, फाइनेंस मतलब कहाँ से फंड आता है, वो सब। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद बिहार में संवैधानिक और वैधानिक निकाय है। बिहार लोक सेवा आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्य वित्त आयोग, मानवाधिकार आयोग, बिहार के लोकायुक्त किस तरीके से क्या कार्य करते हैं, इन सभी निकायों के बारे में
संवैधानिक और वैधानिक जो निकाय हैं, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट जो बिहार स्पेसिफिक एक्ट्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको हम लोग मद्देनज़र देखेंगे। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, बिहार नगर पालिका अधिनियम एक्ट, उसको भी हम लोग देखेंगे बच्चे। अब आता है मेन जो बिहार बीपीएससी तैयारी में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011, सुशासन की पहले, गुड गवर्नेंस की इनिशिएटिव, किस तरीके से आपकी जो लोक शिकायतें जो है, पब्लिक ग्रीवेंस जो है, वो उसको किस तरीके से आसानी से जो जनता है उसको एक्सेस कर पाती है। इसी के साथ-साथ रीसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन बिहार, क्या रिलेवेंस रहा है, किस तरीके से बिहार में हाल में क्या मेजर प्रमुख संवैधानिक जो चेंजेस आए हैं, आरक्षण की क्या नीतियाँ हैं, जाति आधारित सर्वेक्षण किस तरीके से और स्थानीय शासन सुधार में किस तरीके से चेंजेस आए हैं, वो सभी क्योंकि भई हम बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है अभी करंट में क्या चीज़ें चल रही हैं, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है? और जितने भी बच्चे बिहार की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए जो मेरा सजेशन है वो देखिए, अगर आप टीजीटी और पीजीटी लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें कि आपका पॉलिटिकल साइंस आएगा ही। आई विल सजेस्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़े घुमावदार आ रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं, पढ़ना शुरू कर दीजिए, पढ़ेंगे तभी होगा। बिहार के बच्चे जो हैं, जिन लोगों का ऑलरेडी रिज़र्वेशन है, रिज़र्वेशन के बेसिस पे मत सोचिए क्योंकि कट ऑफ जो इसमें जाती है, वो काफ़ी हाई जाती है। कई बार क्या कहते हैं होने में दिक्कत होगी, कम नंबर आएगा तो ज़ाहिर-सी बात है आपको जो ज़िला चाहिए या जो पोस्ट चाहिए वो मिलने में अभी दिक्कत होगी क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं, वो इस बार बिहार सरकार लेकर आई है तैयारी 4.0 के लिए, तो उसके लिए बेहतर रहेगा कि आप तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। सबसे पहले जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, वो हम लोग शुरू करने वाले हैं आप लोग की लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस में हम लोग सॉल्व करेंगे जितने भी आपके प्रश्न हैं वो सभी सॉल्व करेंगे एक एक करके जितने भी इंडियन पॉलिटी क्योंकि सबसे बड़ा जो सिलेबस है वो इंडियन पॉलिटी का ही है आपका उसको सबसे पहले पढ़ेंगे फिर राजनीतिक विचारकों को पढ़ेंगे और क्या क्या आपसे पूछा जाता है उसकी इसकी थोड़ी सी रिसर्च करके हम आप लोग के लिए नए नए क्वेश्चंस लाते रहेंगे तो क्लासेस को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप लोग को आसानी से मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन बच्चे। मिलते हैं आप लोगों से आने वाली लाइव क्लासेस में।